हाय एडुरी चैनल से मैं देश परमार। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी बीएससी या बीई या बीटेक या ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है। देखिए डीएवीवी से अगर आप डीएवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएवीवी इंदौर तक्षशिला परिसर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अगर साइंस ग्रेजुएट हैं और अपने फाइनल ईयर में हैं या आप ड्रॉपर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे ये मिस कर जाते हैं कि हमें जब पीजी करना होता है। देखो अभी वो लास्ट ईयर में तो थोड़ा सा उनको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो आप अगर उन स्टूडेंट्स में हैं जिनको कुछ डिटेल नहीं पता है, तो यहां पर मैं सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों की बातें करने वाला हूं। देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों के नोटिफिकेशन, सीयूटी का तो लास्ट डेट है बेटा 31 जनवरी रजिस्ट्रेशन का, उसके पहले पहले आप 1-2 दिन में अभी कंप्लीट कर लीजिए, आज कल में ही कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। नॉन सीयूटी का नोटिफिकेशन आएगा वो मेरे थ्रू आपको पता लग जाएगा। आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ। दोनों ही तरह से आप फॉर्म भर सकते हो, सीयूटी से भी नॉन सीयूटी से भी। तो देखिए इस वीडियो में पूरा मैं एंड तक सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होगा, आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस के बाद फीस एंड ऑल ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी की भी बात करने वाले हैं। तो डीएवीवी के सारे साइंस के कोर्सेस में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है फॉर डीएवीवी में एडमिशन के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भंवरकुआ अन्नपूर्णा रोड पर हमारी क्लासेस मिलेंगी आपको, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस प्रोग्राम पर फोकस रखने वाला हूं, तो यहां पर देखिए मैं अभी सीईटी नॉन सीईटी दोनों कोर्सेज में आता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अगर आप डीएवी से एमएससी, एमटेक, एमई या एम फार्मा करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर ये पूरा कोर्स डिटेल में आपको यहां पर लेकर आया हूं। इस डिटेल से आप समझ सकते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर सीयूटी पीजी के थ्रू किस किस कोर्स में इस साल एडमिशन हो रहा है, वो सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मैं सीधे आता हूं सबसे पहले हमारे साइंस के कोर्स पे, जिसको हम यहां पर बात करेंगे एमएससी। मैं अभी सिर्फ आज इस वीडियो में साइंस की बात करने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो मैं यहां पर 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं। एमएससी डेटा साइंस, देखिए कितने टाइप के एमएससी यहां पर हैं और कितने टाइप के एमएससी नॉन सीयूटी से मिलेंगे, मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर जो एमएससी आपको मिल रहा है ना, देखिए एमएससी डेटा साइंस है फॉर लॉजिस्टिक, एमएससी अप्लाइड मैथ्स है। हम अभी यहां पर कोड की बात कर ले तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना तो पेपर कोड है COQP12, पेपर कोड है COQP12, COQP कोड सिलेक्ट करें और कॉलेज डीयूवी सिलेक्ट कर ले, और अदर भी आपको कॉलेज टारगेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। फिर आते हैं बच्चों एमएससी के बारे में पहले बात कर ले, फिर एमटेक के बारे में बात करेंगे, फिर एमएससी डेटा साइंस से 3rd, एमएससी स्टैटिस्टिक्स से 4th, एमएससी लाइफ साइंस से 5, ठीक है। एमएससी फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ये 6, तो 6 डिफरेंट टाइप के एमएससी यहां पर मिलेंगे। मैं और देख लेता हूं, यहां पर आपको 6 डिफरेंट टाइप के एमएससी मिलेंगे, राइट। मैं आपको सारे एमएससी के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। देखिए वापस से समझ लीजिएगा, ये लास्ट से है, ये एमटेक हो गया। 1 मिनट, एमएससी आपको कितने टाइप के मिलेंगे, एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी डेटा साइंस, और फिर हम बात करें तो एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स और एमएससी डेटा साइंस फॉर लॉजिस्टिक। तो ये इतने 6 टाइप के एमएससी आपके पास है। मैं सारे 6 टाइप के एमएससी में यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन की वो बताता हूं। आपका अगर आपको एमएससी इन डेटा साइंस करना है तो बीएससी आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और बी इसका पीडीएफ मैं आपको इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा और आप उसको डिटेल आराम से बैठ के भी देख लीजिएगा। अभी आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं सारी बातें नॉन सीयूटी वाली बताने वाला हूं और सीयूटी वाली बताने वाला हूं। तो ये सीयूटी के थ्रू हो रहा है। पिछले साल तक बहुत सारे कोर्सेज नॉन सीयूटी के थ्रू हुए थे, इस बार उन्होंने सीयूटी में कन्वर्ट किया है। कोड बहुत सारे कोर्सेज का COQP12 है, जिसकी बैच हमारी चल रही है, न्यू बैचेस है। आप चाहे तो सिर्फ अगर आपने पहले से सारे कोर्स के बारे में नॉलेज हो तो आप हमसे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट ई बुक भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा बीएससी होना चाहिए, तुम्हें बीई बीटेक तुम्हारा हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट 50% है। अगर SC ST OBC हो तो 45% पे भी तुम्हारा हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एमएससी, मतलब आपको एमएससी अगर डेटा साइंस और लॉजिस्टिक में करना हो तो आपको ये एलिजिबिलिटी है जो मैंने आपको बताई है कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस आपका एक मेजर सब्जेक्ट एटलीस्ट यहाँ पर होना चाहिए। बीई बीटेक होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में बीई बीटेक होगा तो भी आप ये कर सकते हैं। तो पहला एमएससी मैंने बता दिया अप्लाइड मैथ्स में, दूसरा वाला बताता हूं। दूसरा एमएससी क्या है, एमएससी इन अप्लाइड मैथ्स,
थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो खसक जाता है, चलो अब आ गया है अच्छे से। एमएससी अप्लाइड मैथ्स विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड टाइप का एमएससी है। अगेन COQP 12 होगा। COQP 12 का सिलेबस बहुत नॉर्मल सा है, मेरा एक वीडियो देख लेना, आपको पूरा बता दिया जाएगा उसमें। चलो अब इसके लिए भी अगेन आपको BSc, BCA, BA, BE, BTech आपका कुछ भी चलेगा। मैथमेटिक्स एक मेजर सब्जेक्ट इसमें एटलीस्ट होना चाहिए। 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए और कैंडिडेट शुड बी पास्ड विथ। अब आप बोलोगे सर अभी तो रिजल्ट आए नहीं, 50% हमें कैसे पता लगेगा? भाई आपका ऑन एन एवरेज जो बन रहा होगा अभी तो वो डाल दीजिए। फाइनल रिजल्ट के बाद जैसे एडमिशन यहाँ चालू होंगे जून जुलाई में, तब आपको आपका फाइनल मार्कशीट दिखाना होगा। तब तक आ जाती है, नहीं भी आती तो प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन हो जाते हैं, राइट। चलिए और आपका 12th में सब्जेक्ट मैथ्स एटलीस्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगेन SC STs के लिए 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन है मैथमेटिक्स के मार्क्स में। चलिए तो बेटा ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, MSc बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हैं, अच्छा कोर्स भी माना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और MSc डेटा साइंस है, ध्यान रखना ये डेटा साइंस प्लेन है और ऊपर एक डेटा साइंस था MSc डेटा साइंस फॉर लॉजिस्टिक था। तो ये दोनों डेटा साइंस मैं आपको बता दूं। अब ये थर्ड वाला जो MSc डेटा साइंस है इसमें भी COQP 12 देना है आपको पेपर कोड। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स मतलब BSc आपका होगा, स्टैटिस्टिक्स तो भी चलेगा, BE BTech होगा तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डेटा साइंस में डिमांडिंग कोर्स है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। MSc डेटा साइंस के बाद MSc स्टैटिस्टिक्स। देखिए बहुत सारे बच्चे MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc लाइफ साइंस का पूछते हैं। MSc स्टैटिस्टिक्स अगेन COQP 12 है, COQP 12 है और इसमें भी वही MSc स्टैटिस्टिक्स है। आपका BSc BA BCA कुछ हो तो भी चलेगा। 50% आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा मार्क्स का ग्रेजुएशन में। मैथ्स या स्टेट्स आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखो जितने अभी MSc देखे ना उन सब में पेपर कोड COQP 12 भी चल रहा है। COQP 12 पेपर कोड जब फॉर्म भरोगे तो आपको देना है। उसका पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। फिर MSc लाइफ साइंस में आते हैं बच्चों, तो MSc लाइफ साइंस के अंदर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको SCQP 617 आपका कोर्स होगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट इसमें देखो 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश के होंगे और फिर उसके बाद पार्ट बी होगा 75% डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। तो ये इसका पैटर्न होगा SCQP 17 का, ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। एक बार इसको और आप देख लीजिएगा कहां पर, CUT की वेबसाइट पे डिटेल इसका एक सिलेबस आपको वहां पर भी मिल जाएगा। SCQP 17 का 50% BSc डिग्री होना चाहिए। देखो ये SCQP 17 है, ठीक है, साइंस का। अब आते हैं MSc के अंदर, MSc इंडस्ट्रियल बायोलॉजी जो कि छठवां और लास्ट MSc है। इसमें SCQP 3 आपको देना है। SCQP 3 इसमें भी 2 पार्ट होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल वाले होंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं डोमेन स्पेसिफिक होंगे। और इसका डोमेन जो होगा वो आपको माइक्रोबायोलॉजी में जो भी डोमेन उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है वो आपको देना होगा, जो कि आपको अगेन कहाँ मिलेगा बच्चों, अगेन आपको डोमेन स्पेसिफिक इसके सिलेबस में मिल जाएगा, SCQP 3 वेबसाइट। चलिए अब इसमें कंडीशन है कि आपका BSc डिग्री होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस से, पर फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकल से आपका BSc डिग्री होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस प्रीफरली विद माइक्रोबायोलॉजी एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट एट अ BSc लेवल। ये हो गए बेटा MSc। अब आते हैं हम सेकंड पे MTech के बारे में। तो देखो अब इसमें MTech कितने टाइप के हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला पेज तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम MTech के बारे में आते हैं। तो देखो MTech 1 MTech इंस्ट्रूमेंटेशन, MTech इंटरनेट ऑफ थिंग IoT, ये एक कोर्स है, एक MTech। दूसरे पे आते हैं हम, ठीक है, दूसरे पे MTech पे आते हैं तो MTech आपको ये मिलेगा, MTech डेटा साइंस, MTech बिग डेटा एनालिटिक्स। ये हो गए आपके 2 वो हैं, 2 ये हैं, 4 हो गए, मतलब ये एक्चुअल में 4 ही हैं, ठीक है। फिर MTech एम्बेडेड सिस्टम 5, MTech एनर्जी मैनेजमेंट 6, फिर MTech इंस्ट्रूमेंट एंड MTech इंटरनेट ऑफ थिंग्स 7, ठीक है, और फिर MTech लेजर साइंस एंड एप्लीकेशन 8, राइट। तो ये 8 तरह के MTech हैं। मैं सारे MTech के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला MTech जो है MTech इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, ये आपको दे रखा है, COQP 12 पैटर्न है, ये वहां भी रिपीट कर रखा है, वो भी हम देख लेते हैं ऐसा क्यों किया है, ठीक है। अब इसका ग्रेजुएशन के लिए आपको BE BTech होना चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपने PG कर लिया फिर आपका मूड है MSc इन कंप्यूटर साइंस के बाद भी है तो आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है कि आपका BE और BTech क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या MSc इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और फिजिक्स विद 55% क्वालिफिकेशन इन एग्जामिनेशन। 5% का रिलैक्सेशन अगेन सभी में दे रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं।
भैया ये एमटेक है, बी वालों के लिए मेनली है, बी बीटेक वालों के लिए, एमएससी वाले भी कर सकते हैं पर बीएससी वाले नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एमटेक पे। हमारा इसके बाद नेक्स्ट एमटेक है एमटेक 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 डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। अगेन ये वाला एमटेक देखिएगा, ठीक है। इस एमटेक में भी COQP12, अच्छा ऊपर भी COQP12 था। सारे जितने एमटेक है ना बेटा, मोस्ट ऑफ द उसमें COQP12 भी मिलेगा। COQP12 सिलेबस है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लगा लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। और नहीं तो पूरी प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर BE बीटेक में आपको यहाँ पर चाहिएंगे। BE बीटेक की रिक्वायरमेंट है, 55% आपको चाहिएगा, ठीक है। अगर आपका MC है तो भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला एमटेक? एमटेक डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स, 2 साल का कोर्स है। फिर आते हैं अगले एमटेक पे। तो अगला एमटेक है बेटा एमटेक एम्बेडेड सिस्टम। अब इसके अंदर भी COQP12 ही है और एमटेक एनर्जी मैनेजमेंट और एमटेक ये वाला इंस्ट्रूमेंट और इंटरनेट ऑफ थिंग हमने ऊपर भी देखा था। इन्होंने 2 बार अलग से दे रखा है। रिक्वायरमेंट तो वही BE बीटेक दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, सेम रिक्वायरमेंट तो वही दे रखा है बेटा, ठीक है। चलो 2 बार उन्होंने लिख दिया, आई थिंक ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें। हाँ अब देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट अगेन ये तीनों तरह के एमटेक के लिए BE बीटेक आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, EC, EI, CS। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है ना, आप देखना कि आपका इनमें से कौन से सब्जेक्ट में BE या बीटेक हुआ है, आप उसके हिसाब से इस तरह के एमटेक के, इन तरह के एमटेक के कोर्सेज को आप कर सकते हैं। एमटेक देखिए, एमटेक एनर्जी मैनेजमेंट में भी आपको बताया कि यहाँ पर क्या चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि आपका एक डिमांडिंग कोर्स हो सकता है। BE बीटेक एनी ब्रांच से आप कर सकते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट एनी ब्रांच, ये तो सबसे बढ़िया, बिल्कुल ओपन, सबके लिए ओपन फॉर ऑल। अब देखो आप क्या पता COQP12 सब्जेक्ट चुनो और आप सारे भर दो, सारे भर दो अगर आपका BE है तो, राइट। BSc हो तो करीब मोस्ट ऑफ द जो MSc के कोर्सेज है वो आप भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको DV में कुछ अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो। अब एमटेक लेजर साइंस एंड एप्लीकेशन, COQP12 ही है, अगेन इसमें 55% मार्क्स इन BE बीटेक। अब देखो इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, ये आपको यहाँ पर चाहिएगा। अगेन यहाँ पर COQP12 भी है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे तरह के एमटेक हो गए। मैंने एमटेक की बात कर ली। अब लास्ट क्या बचता है बेटा? देखो हमने MSc की बात कर ली, अब ME यहाँ पर आपका बचता है। तो मैं ME पे यहाँ पर बात करूंगा। ME तो बेटा ME के अंदर अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर देखो कितने तरह के एमईज हैं, 1 2 3 4 5 6 तरह के डिफरेंट एमईज आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर जब मैं एमई की बात करता हूँ तो देखो ये सारे तरह के एमईज, एक तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है विथ स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है एमई इलेक्ट्रॉनिक्स, विद डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में, स्पेशल डिजिटल कम्युनिकेशन में, एमई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एमई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इन सब का डिटेल मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डिटेल सिलेबस भी देख सकते हो। सिलेबस मतलब क्या, एमई में क्या पढ़ाया जाएगा वो आप देख सकते हो, किस कैंपस से होगा वो आप देख सकते हो। ये डिटेल मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, राइट। तो ये सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ये डिटेल मैं आपको वहां पर दे दूंगा, कहां पर, नीचे लिंक में आपको इसका डिटेल एक एक कोर्स का मिल जाएगा लिंक, आप वहां से भी डिटेल में देखना। क्यों देखना? क्योंकि तुम्हें बेटा आगे अपने 2 साल लगाना है, तो तुम्हें यहाँ देखना होगा कि इसके सिलेबस में क्या है, क्या फीस है। अब अच्छा और एन एवरेज में फीस की बात करता हूँ। इतने तरह के एमईज हो गए, एमई जितने भी तरह के COQP12 ही पेपर पैटर्न है। फॉर्म तो आज ही भर दो, बहुत डिटेल में मत जाओ, अगर तुम्हें करना है तो फॉर्म तो अभी ही भर दो। तो ये डिफरेंट तरह के 60% BE बीटेक में चाहिए। और यहाँ पर देखो BE बीटेक आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो, इन्होंने कोई स्पेशल यहाँ पर नहीं बोला। और अच्छा वैलिड ग्रेड स्कोर भी यहाँ पर लग सकता है आपको, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो ये कोर्सेज आपको यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर बच्चों हमें करना क्या है, ठीक है। अब देखो फाइनली मैं कंक्लूड करूं तो ये तो CUT के कोर्स हो गए। अब थोड़ा सा मैं नॉन CUT पे जाता हूँ। नॉन CUT में अगर मुझे एडमिशन लेना तो क्या, पर पहले CUT के बारे में कंक्लूड कर दूं पूरा कि अगर तुम CUT के थ्रू जा रहे हो तो ये 31 जनवरी लास्ट है 2024। आप उस समय तक, मतलब ये 2 दिन ही बचे हैं, आप फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। और अब देखो यार बहुत सारे बच्चे हैं सोचते हैं हम यहाँ से ग्रेजुएशन कर लें, वहां से PG कर लें, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 2 साल आपको ठीक ठाक किसी यूनिवर्सिटी से करने तो आप कर सकते हैं, अननेसेसरी अपना साल ना बिगाड़िए। तो यहाँ पर आपके पास, मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूंगा, साइंस सब्जेक्ट में मैं MSc, देखो ये नॉन CUT में अभी मैं MA MCOM और इनकी बात नहीं कर रहा। नॉन CUT में पिछली बार देखो इन सब में नॉन CUT में MSc था मेनली,
तो एमएससी के अंदर और जो नॉन सीयूटी नहीं, जो अदर कोर्सेज थे ना, उनके डायरेक्ट एडमिशन थे, नॉन सीयूटी से भी नहीं था उनका, तो अलग ही सर, हर कॉलेज का, हर कैंपस का अपना अपना प्रोसेस था। इस साल उन्होंने सीयूटी में सबको डाल दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब नॉन सीयूटी में स्टैटिस्टिक्स तो उधर डाल दिया है सीयूटी के थ्रू, मैथमेटिक्स नॉन सीयूटी में, फिजिक्स भी नॉन सीयूटी में, फिजिक्स मटेरियल साइंस नॉन सीयूटी से होगा, केमिस्ट्री भी नॉन सीयूटी से होगा, अप्लाइड मैथ्स हमने उधर देख लिया, अप्लाइड मैथ्स मैंने काट दिया इसलिए, कंप्यूटर साइंस नॉन सीयूटी से होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमएससी नॉन सीयूटी से होगा, बायोटेक्नोलॉजी में नॉन सीयूटी से होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में नॉन सीयूटी से होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से नॉन सीयूटी में होगा, बायो केमिस्ट्री से नॉन सीयूटी में होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सबके जो एमएससीज हैं, एमएससी, वो सब नॉन सीयूटी से होने वाले हैं बेटा। तो नॉन सीयूटी के फॉर्म अभी नहीं आए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों की डिटेल आपको मैंने दे दी कि कैसे एडमिशन होगा। नॉन सीयूटी में सिर्फ एमएससीज वाले कोर्सेज हैं, और भी कुछ ऐड हो सकता है या कुछ हट भी सकता है इसमें से, अभी बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं आई है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है। 2 दिन बचे हैं, अगर आप सीयूटी देना चाहते हो तो 2 दिन बचे। नॉन सीयूटी से डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो है टाइम अभी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब आपको नॉन सीयूटी का फॉर्म भरना है और किस कोर्स के लिए भरना है, आपको चॉइस करना है। तो यहां पर सारे कोर्सेज मैंने बता दिए साइंस के, जो डीएवीवी से सीयूटी या नॉन सीयूटी के थ्रू होते हैं डीएवीवी के कैंपस में। अब बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊं तो अच्छा, एक फीस की बात मैं आपको कर लूं, मोटा मोटी फीस क्या लगती है। अगर यहां पर मैं फीस की बात करूं ना बच्चों, तो देखो मिनिमम 30,000 यहां पर सेम, 20,000, 30 भी नहीं, कुछ की 20 है बेटा मिनिमम, यहां पर मिनिमम बेटा पर सेम 20,000, तो मैक्सिमम पर सेम की 70,000 भी है, कुछ कोर्सेज की 70,000। ठीक है, तो यहां आपकी ये फीस का स्ट्रक्चर है, सबका नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज तो 20-25,000 पर सेमेस्टर में निपट जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, पर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनका कोर्स, ये सारे नहीं है, ये कुछ कोर्सेज हैं, ओनली कुछ कोर्सेज है स्पेसिफिक, जो नए कोर्सेज उन्होंने डाले, वो कुछ कोर्सेज 70,000 तक भी जाते हैं पर सेमेस्टर। तो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को चूज कर रहे हैं। अब ये सारी डिटेल कहाँ मिलेगी, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उस लिंक से आप ये सारी डिटेल ले सकते हैं। मैं आपको साइंस की लिंक दोनों की दे देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करना, लिंक के बाद वो क्लिक हियर करके डिटेल में जाना, डिटेल में आपको उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से आपके पास नोट करके रख लेना। ठीक है, अब वो डीवीवी की वेबसाइट से ही निकाला गया है, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इस साल वो चेंज और करेंगे, क्योंकि अब तक तो चेंज नहीं किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट, उसको सही मान सकते हो। ठीक है, तो फाइनली थोड़ा बहुत भी चेंज होगा, थोड़ा ही होगा ना। तो अब फाइनली कंक्लूड मैं करूं तो आपको ये सारे कोर्सेज बता दिए गए हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, या प्रिपरेशन नहीं तो प्रोसेस जो भी एडमिशन की है वो फॉलो करिए। अब यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, तो सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा, एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको एक काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। अगेन वो काउंसलिंग की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और आपके रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। राइट, अब नॉन सीयूटी वालों को भी ऐसा ही होगा, उनको पहले फॉर्म भरना होगा, नॉन सीयूटी के फॉर्म आएंगे, काउंसलिंग में उनको बुलाया जाएगा, काउंसलिंग मतलब फॉर्म भरने के बाद उनको बुलाया जाएगा कि भाई ये स्टूडेंट्स इस डेट को आ जाओ, आपका एडमिशन हो चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस में तो ऐसा होगा कि वहां पर डायरेक्टली आपके नाम की लिस्ट आ जाएगी कि भाई इन बच्चों का हो चुका है, आप तो आ जाओ, फीस भर दो, इस 1 हफ्ते के अंदर फीस भर देना, हो जाएगा। और आप नहीं गए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको लिस्ट में नाम आएगा और फिर हटके वो अगली लिस्ट बना देंगे। नॉन सीयूटी में इस तरह से प्रोसेस होती है। राइट, तो आपको डॉक्यूमेंट देकर वहां पर फीस भर के कंप्लीट करना है, वहां पर कोई बहुत डिटेल प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर इंटरव्यूज नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ आपको अगर सीयूटी से आ रहे हो तो एग्जाम देनी है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में डीयू में CUQP 12 ही है कोड पीजी वालों के लिए। तो बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपको अगर डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन को जो आपके डाउट्स है वो डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उसको सॉल्व करूं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं।